गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम वेल हाइड्रोलिक्स का छठा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा देती हूँ। वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम ए वेल टैपिंग एन अनकन्फाइंड एक्वीफर एट ए रेट ऑफ 2400 क्यूबिक मीटर पर डे। तो यहाँ से हमें दो डेटास मिल गया। जो हमारा एक्वीफर है वो अनकन्फाइंड है और डिस्चार्ज जो एक्वीफर का है वो है 2400 क्यूबिक मीटर पर डे। A no drawdown boundary exists at a distance of 5 किलोमीटर from the well center। तो देखिए वेल का जो सेंटर है वो है यहाँ पर। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक नो ड्रॉडाउन बाउंड्री एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर इस नो ड्रॉडाउन बाउंड्री को लेफ्ट साइड में दिखाया, आप इसे राइट साइड में भी दिखा सकते हैं। ये हमारा है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस जिसे हमने नो ड्रॉडाउन बाउंड्री यहाँ पर दिया गया है। Assuming the well to be fully penetrated, वेल जो है यहाँ पर टेस्ट वेल ये पूरी तरीके से अनकन्फाइंड एक्वीफर में पेनिट्रेटेड है। कंप्यूट द स्टेडी स्टेट ड्रॉडाउन। तो हमें यहाँ पर ड्रॉडाउन कैलकुलेट करना है। ड्रॉडाउन क्या होता है? इनिशियल वाटर टेबल माइनस फाइनल वाटर टेबल जो होता है ये होता है हमारा ड्रॉडाउन। यहाँ पर इनिशियली वाटर टेबल यहाँ पर था। जब हमने 2400 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन के हिसाब से वाटर को पंप आउट किया तो फाइनल वाटर टेबल यहाँ कहीं पर हो गया है ना, ये हो गया हमारा फाइनल वाटर टेबल। तो ये जो डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल का ये हो जाएगा हमारा ड्रॉडाउन। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। इनिशियल सैचुरेटेड थिकनेस 50 मीटर, यानी कि इनिशियली वाटर लेवल जो था 50 मीटर की हाइट पर था। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी 20 मीटर पर डे। देखिए यहाँ पर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दिया गया है। इससे पहले जितने भी सारे हमने वेल के प्रॉब्लम किया था कहीं पर भी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का टर्म यूज़ नहीं हुआ था, हमेशा ही कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का टर्म यूज़ हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी टर्म अगर हमें नया लगे तो आप जल्दी से उसका जो यूनिट है उसे देख लेना। यहाँ पर यूनिट क्योंकि मीटर पर डे है इसलिए ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी जिसे यहाँ पर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के तौर पर दिया गया है। इफेक्टिव वेल रेडियस ऑफ वेल जो है वो है 1 मीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके ड्रॉडाउन फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारा गिवन डेटास लिख दिया है। देखिए उसके बाद देखिए एज पर डार्सिस लॉ, अगर हम डार्सिस लॉ को देखें तो जो डिस्चार्ज होता है वो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया को मैंने ए ही लिखा और उसके बाद जो v है उसकी जगह पर मैंने इसे लिख दिया k इंटू आई। फिर इसे मैंने रीअरेंज कर दिया तो ये हो गया q इज इक्वल टू के आई ए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए k को मैंने k लिखा, उसके बाद का ये जो है इस लाइन को देखिए आप थोड़ा सा, q इज इक्वल टू k को k लिखा, i की जगह पर मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन रेडियस ऑफ वेल डी एच अपॉन डी आर। एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो डी आर है ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो लेफ्ट साइड में ये न्यूमरेटर में आएगा और आर जो है यहाँ पर न्यूमरेटर में है इसलिए ये जो लेफ्ट साइड में ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा डी आर बाई आर। और राइट साइड में क्या क्या रहेगा, 2 पाई के डिवाइडेड बाई क्यू इंटू एच डी एच। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर चलिए इसके बाद करते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, तो यहाँ पर डी आर बाई आर को हमने इंटीग्रेट किया। लोअर लिमिट हो गया हमारा आर डब्ल्यू और अपर लिमिट हो गया कैपिटल आर। इसी तरीके से राइट साइड में 2 पाई के डिवाइडेड बाई क्यू, ये जो है ये कांस्टेंट है। 2 पाई के डिवाइडेड बाई क्यू ये कांस्टेंट है, इसे हमने बाहर निकाल लिया। एच डी एच को इंटीग्रेट किया। लोअर लिमिट हमारा है एच डब्ल्यू और अपर लिमिट हो जाएगा हमारा डी, यानी कि जो सेचुरेटेड थिकनेस था वो हो जाएगा अपर लिमिट। सो डी आर बाई आर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये देखिए डी आर बाई आर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉन आर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है लॉग बेस ई आर। आर की जगह पर मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आर माइनस आर डब्ल्यू। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर राइट साइड में आइए, यहाँ पर लिखा है 2 पाई के डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्यू होगा। एच डी एच का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा एच स्क्वेयर बाई 2।
2 को मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया, ये जो 2 है 2 क्यू में ये h²/2 का ही 2 है। h² के जगह पर मैंने यहाँ पर अपर लिमिट d² माइनस लोअर लिमिट hw² को लिख दिया। फिर चलिए नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पर देखिए ये जो log r माइनस RW है, लॉग की अगर फॉर्मूला या फिर उसके जो थ्योरीज को हम देखेंगे तो इसे मैं लिख सकती हूँ r/RW इज इक्वल टू 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये रहेगा पाई के डिवाइडेड बाई क्यू इंटू d² माइनस hw²। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे देखिए, ये जो लॉन के फॉर्म में था इसे मैंने लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2.303, ये बेस ई के जगह पर हो जाएगा बेस 10 r/RW, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू पाई के बाई क्यू d² माइनस hw²। अब यहाँ पर सारा डेटा जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। जो कैपिटल R था, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, वो 5 किलोमीटर था, उसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 5000 मीटर हो गया, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ वेल 1 था, पाई इंटू के जो हमारा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी था वो 20 था, डिवाइडेड बाय क्यू जो है वो है 2400 क्यूबिक मीटर पर डे, डी जो था क्वेश्चन में वो 50 था, एंड HW जो था हमें वो फाइंड करना है। चलिए यहाँ से मैंने ये पूरा वैल्यू जो है इसे फाइंड कर लिया। स्टेप वाइज मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए पहले मैंने इस पूरे वैल्यू को सॉल्व किया तो ये आ गया 8.518, फिर ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 0.026 इंटू इसे एज यूजुअल रख दिया 50² माइनस HW²। अब ये जो 0.026 है ये लेफ्ट साइड में आने पर डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 50² माइनस HW²। इससे सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 327.615 विच इज़ इक्वल टू 50² माइनस HW²। फिर इसके बाद आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो HW आ जाएगा हमारा 46.608 मीटर। तो इनिशियली वाटर लेवल था कितना 50 मीटर, फाइनली ये बचा कितना 46.608 मीटर। तो ड्रॉ डाउन हो गया कितना होगा, इनिशियल वाटर लेवल माइनस फाइनल वाटर लेवल 3.392 मीटर, ये जो है इतने अमाउंट का ड्रॉ डाउन हमारे वेल में हुआ होगा। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।